शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है चाहना अपनी, यही है कामना अपनी, यही है कामना अपनी, यही है कामना अपनी। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं, न भूलें हम प्रभु के हम, हरि शरणं हरि शरणं, न भूलें हम प्रभु के हम, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं, हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा की परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज का जो घर है, जो कृपा स्थान है, ऐसे परम पवित्र जगह बीकानेर में आप सभी स्वामी जी के निज जनों के समक्ष मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग या भगवत चर्चा के लिए हम संकल्प कर पाए, और आज हम उस संकल्प को चरितार्थ कर रहे हैं। बड़ी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा। मनुष्य जीवन को सभी योनियों में सबसे दुर्लभ बताया, दुर्लभतरम बताया। हम ये चीज़ खूब सुनते हैं, पढ़ते भी हैं शास्त्रों में, लेकिन ये बात बुद्धि से तो समझ में आती है, लेकिन हृदय में उतरी हो ऐसा प्राय दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता, या ऐसा किस लिए कहा जा रहा है कि यदि हमें इसकी दुर्लभता समझ में आ जाए जिस दिन हृदय से, तो हमारी जो रहनी करनी है, हमारा जो सोच विचार है, हमारा जो आचार विचार है, वो तत्क्षण चेंज हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा, बिना किसी साधन के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी गीता सेमिनार के। ये उस तरह से ही है कि जैसे आप अपने घर में
चटनी पीस रहे हैं किसी पत्थर से और उसको पत्थर ही समझ के बैठे हैं, और वो पत्थर पड़ा हुआ है, आंगन में पड़ा है तो बाहर पड़ा है तो बारिश हो रही है तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन कोई आए, तत्वदर्शी आए, कोई संत आए, कोई महात्मा आए, वो कहें कि अरे इससे चटनी पीस रहे हो तुम, इस पत्थर से? कि हाँ महाराज क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी चटनी पिसती है इससे। तो कि ये तो पारस है, पारस है, पारस है, पारस है। हाँ ये तो पारस है भाई। तो लोहे की कोई चीज़ लाए तो देखे सोने की हो गई। अब बोलिए उस पत्थर के साथ, उस चटनी पीसने वाले पत्थर के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको कहाँ रखना है, किस तरह से संभालना है, इसके लिए हमें किसी गीता सेमिनार में जाने की ज़रूरत है? उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हम कर देंगे, या कुछ तर्क उतर करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ विचारेंगे, कुछ ट्रेनिंग में जाएंगे, ऐसा करेंगे, या तत्क्षण बदल जाएंगे हम उसके प्रति? बदल जाएंगे। प्लीज़ रेस्पॉन्ड करें। हम लोग यहाँ 2 दिन किसी प्रवचन में नहीं बैठे हैं। आप जो ऐसा समझ के आए हों कि बहुत भारी भरकम से जो होते हैं प्रवचन, और जिसमें वन वे ट्रैफिक होता है, सुनना ही सुनना है, ऐसा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग 2 दिन यहाँ चर्चा करेंगे और दोनों तरफ से करेंगे। आप भी उसमें इन्वॉल्व हुइए पूरी तरीके से। कोई प्रश्न है, शंका है तो स्वामी जी विराजमान हैं यहाँ, वो जवाब देंगे। हाँ, स्वामी जी विराजमान है, बीकानेर में विशेष हैं, और इस हॉल में तो बागड़ी साहब की वजह से जो है ही साक्षात ही विराजमान है, आपके सामने ही विराजमान है, आपको दर्शन हो रहे होंगे, है ना। ये जो गीता की टीका है साधक संजीवनी, ये परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज का साक्षात स्वरूप है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ जानबूझ के, स्वामी जी का मतलब आप सब समझ रहे हैं, गीता बीकानेर वाले तो समझते ही हैं, क्योंकि आपने सबने सुना होगा। ये बात ऐसी नहीं है कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, और हम यहाँ पे कोई भी बात अपने मन से कहने के लिए इकट्ठे भी नहीं हैं। हम यहाँ पे जो भी बात कहेंगे 2 दिन में, उसका आधार परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज की वाणी होगी। गीता के किसी श्लोक का मतलब मैं क्या समझता हूँ, मेरे विचार से, मेरी समझ से, मेरे अनुभव से ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब वैसा होना चाहिए, इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज़ की वैल्यू किस चीज़ की है? उसकी वैल्यू मेरे लिए हो सकती है, आप सबके लिए नहीं हो सकती। वैल्यू किस चीज़ की है कि किसी भी श्लोक का मतलब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, वो ही हम सबके काम का है। यदि हम में से कोई इससे लाइन से बाहर जाए तो आप जो है उसको टोक भी सकते हैं, और उसको ग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 2 दिन हम इस तरह से यहाँ चलेंगे, और हर सेशन के एंड में क्वेश्चन सेशन आंसर होगा, आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इन्वॉल्व होइए साथ में, और बीच में भी पूछ सकते हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि जैसे ही हमको पता चला कि ये पारस है, तो उसके प्रति हमारा पूरा बिहेव चेंज हो गया। ऐसे ही हमें मान लो इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता का पता लग जाए। पढ़ा तो बहुत है, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, पढ़ा बहुत है, चौपाइयाँ याद हैं, मंत्र याद हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आप बोलो, छोटी सी चौपाई हम पी जाते हैं इसको, सुर दुर्लभ। अच्छा बताओ, हमारी आधी से ज़्यादा जिंदगी देवताओं के चक्कर लगाते बीतती है कि नहीं बीतती है? और जिस पर एक देवता की कृपा हो जाए, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, एक देवता की, तो हम सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। बोलो, लक्ष्मी जी की किसी के ऊपर कृपा हो जाए, बोलो चलते कि नहीं चलते हैं? 3 बार नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी को वो सरस्वती जी की हो जाए, किसी को बल मिल जाए, रूप मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे देवताओं के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट की एक थोड़ी सी कृपा हो जाए तो हमारे लिए वो परम पूजनीय हो जाता है। हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं है। और यहाँ कहा जा रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ, सभी देवताओं को भी जो नहीं है, जिनके पास सामान नहीं है, वो हमारे पास है। वास्तव में ऐसी बात है क्या? गहराई में जाएं, चौपाई की में, क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं? भाई सच्ची बात कर रहे हैं, झूठी नहीं कर रहे हैं। आप श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में यदि जाएं तो कलयुग में, और कलयुग में भी भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी मनुष्य योनि में,
यानी ये तीनों चीज़ें किसके साथ हो रही हैं बोलो, हमारे साथ हैं या नहीं है? तो उनको वीवीआईपी कहते हैं, इंद्र। अब ऐसे तो नहीं कहते जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो कुछ और कहते हैं, इसका मतलब वीवीआईपी है, वीआईपी नहीं है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐशाम सुदत स्वयं हरि। ओ, क्या भगवान श्री हरि इन पर इतने प्रसन्न हो गए? क्या कृपा का कोई बादल ही फट गया क्या? क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं देवराज इंद्र कि इनको मनुष्य जन्म दे दिया? सबसे पहली बात तो, खास बात तो ये है जिसके लिए हम तरसते हैं, और मनुष्य जन्म ही नहीं दे दिया, इनको भारतवर्ष में दे दिया, जो कि अपने आप में विलक्षण भूमि है ना, भाव भूमि है, भक्ति भूमि है, भोग भूमि नहीं है। और तीसरी बात, कलयुग में दे दिया। वाह, कलयुग में ऐसी क्या बात है? हम तो समझते हैं कलयुग तो बहुत बुरा है भाई, हम तो बड़े परेशान हैं। नहीं नहीं नहीं, कलयुग वैष्णवों के लिए अति उत्तम है, अत्युत्तम। सतयुग, त्रेता, द्वापर कहीं नहीं अड़ते उसके सामने। तो तीन संयोग, तीन दुर्लभ संयोग हमारे साथ घट गए। तो अपने दिल से हम पूछें, क्योंकि पढ़े लिखे तो हम सब हैं ही, सुना भी बहुत है, थोड़ा सा हम पूछें कि क्या वास्तव में जो देवराज इंद्र कह रहे हैं, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, क्या ये सच्ची सच्ची बोल रहे हैं या बस ऐं वहीं कह रहे हैं? सच्ची बोल रहे हैं और हम मान रहे हैं सच्ची। देखो भाई, सच्ची बात तो यही है कि हम इसको बिल्कुल भी सच्चा नहीं मान रहे। मानते होते तो हमारी शक्ल देख के कोई बता देता कि ये है मानने वाला। मिट्टी के ढेला हमको रास्ते में मिले, आपको भी मिला होगा, आज आए होंगे घर से यहाँ तक, और उसको आप नहीं उठाएं तो यहाँ आके आप शोर शराबा करते हैं क्या कि आज हमको आधा किलो का मिट्टी का ढेला मिला था, बहुत बढ़िया था, साफ़ सुथरा, लेकिन हमने उसको उठाया नहीं। ऐसा शोर शराबा करते हैं आप यहाँ आके, शाम तक बोलते हैं इस बात को 6 बार। क्यों नहीं बोलते भाई? क्योंकि वो मिट्टी है। ये संसार, इसके सारे भोग, इसके सारे संबंध, इसके सारे सुख, पहले तो बहुत मुश्किल है कि हम इनसे दूर निकल जाएं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 4 तरह के कचरे में हम सब फंसे हुए हैं। शास्त्र ऐसा बोल रहा है हमारी हालत देख के। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हानि, है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हानि, ये 4 चीज़ों में हमारी टोटल एनर्जी जाती है। बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आहार का मतलब है अन्न। अन्न कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं अन्न से ही मतलब है, वायु भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है। जिससे जीवन चल रहा है वो उसका अन्न है। अब हम थोड़ा सा सोचें अपने ऊपर, क्योंकि मनुष्य विचारवान है, बुद्धिमान है, कि हम कितने बढ़िया तरीके से तो अन्न लेते हैं, कितनी हमने खोजें करी हैं, कितनी वैरायटी हमारे पास है, सारा डाइट प्लान है, और अनाप शनाप हम समय देते हैं, अनाप शनाप इसमें हमारी एक्सपर्टाइज है। इन सब के बाद आहार सारी योनियां खा रही हैं और आहार हम भी ले रहे हैं। नेट रिजल्ट क्या है? आप में से कितने लोगों को डायबिटीज है? काफ़ी हाथ खड़े होंगे। मैं कहूँ बीपी, मैं कहूँ हार्ट प्रॉब्लम, चलो मत खड़े करो हाथ, तनाव, डिप्रेशन, इस पे तो हाथ खड़े कर देंगे सब। अच्छा, मान लो चील झपट्टा, चील जो है उड़ान भरे, तो चील है, तो चिड़िया जो बैठी है तो उसको उड़ान भरते देख के वो उसको मरी जाना चाहिए, मर जाती होगी वो। अच्छा, हमारे साथ क्या होता है? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका हो गया IIT में, तो मेरे लिए काफ़ी है इतना मरने के लिए, इट्स ओके। आपकी दुकान ठीक चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, तो इट्स ओके। मैं पूरी ज़िंदगी को कचरा कर लूँ, काफ़ी बड़ा रीज़न है ना भाई। मैं दुखी क्यों हूँ, मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ, मैं तनाव में क्यों हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है ना मेरे पास, बाकी योनियों के पास है। क्या वो जाते हैं डिप्रेशन में?
अच्छा, किसी को, भैंस को, गाय को कोई घुटने की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज़, हेलो, कोई हार्ट अटैक के साथ मेरे को ऐसा थोड़ा सा टेंशन हो जाता है एकदम, तो मेरा हार्ट ऐसे जाता है, बोलो। तो हमने आहार के क्षेत्र में पूरी एनर्जी और पूरा माइंड लगा के नेट रिजल्ट क्या है विचार करें हम अपने ऊपर, जिसके लिए हम मैक्सिमम रिसोर्सेज, इंटेलिजेंसी, और इंटेलिजेंट तो हम हैं ही सब योनियों में, वो तो है ही, वो तो हमें तो ठप्पा देना है, हमने उठाया ठप्पा और ठोक लिया अपने ऊपर, लेकिन हमने एक पैरामीटर चेक किया तो हम उनसे बेहतर नहीं है तो बता दें, कोई भी हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। निद्रा, अच्छा आप और हम एसी में 1 लाख के गद्दे पे, बहुत बढ़िया 5 स्टार में, फलानी जगह 10 करोड़ के मकान में, जो भी है, जो भी बीमारियां हैं हमारे साथ अलग अलग तरह की है ना, अभिमान करने के लिए 50 तरह की बीमारियां हैं हमारे पास, उन सबको पाके यदि हमें नींद अच्छी ना आए और याद रहे कि हम 5 लाख के गद्दे पे सोएं, तो बोलो बढ़िया नींद है कि खराब है? हेलो, आप 5 लाख के गद्दे पे सोएं और रात भर आपको ये गुमान बना रहे कि मैं 5 लाख के गद्दे पे सोया हूँ और यूएसए के मैनहट्टन में और इस होटल में हूँ जिसका किराया 1.5 लाख रुपये पर डे है, तो बोलो बढ़िया नींद है कि खराब है? हेलो, नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे, जिनको पता नहीं है कुछ, जिनके पास कुछ इंतजाम नहीं है, क्या वो जानवर नींद नहीं लेते? और क्या हम लोग भी जब लौट जाएं फ्लैशबैक में 50-60 साल पहले, क्या खरेरी खाट पे हम नींद नहीं लेते थे बढ़िया, जिस पे भारत का नक्शा बन जाता था पीठ पे जब उठते थे तो क्या वो नींद इस 5 लाख वाली से कुछ कम है क्या भाई? जरा बताओ, कम हो तो हम इस पैरामीटर पे भी उनसे श्रेष्ठ नहीं है, चेक कर लें। और बल्कि आजकल तो रिसर्च आ रही है कि अमेरिका तो छोड़ो, ये तो पहले अमेरिका की रिसर्च थी 25-27 साल पहले, कि अमेरिका की 70% लोग जो है नींद की गोलियां लेके सोते हैं। तो हमें आप अमेरिका से कम मत समझ लेना, हाँ, हम कोई कम है किसी से, हम इंडिया वाले हैं, हाँ। तो हम भी बहुत आगे हैं। भय का मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है ना, मैं बना रहूं, ये मेरा शरीर बना रहे, हजारों साल तक बना रहे, ऐसा कि ऐसा ही बना रहे, जो भी मेरी ममता के केंद्र हैं, पति पत्नी पुत्र, वो भी उनका भी बाल बांका जुग जुग तक नहीं हो, कोई शत्रु किसी तरह की आफत विपदा हमारे पास नहीं आए। इन सब अरेंजमेंट्स, इस चाहना को पूरा करने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो किस में आते हैं? भय, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में। क्या इसके लिए चाहे जितना हम कमाएं, CCTV लगाएं, फलाना करें, जो भी करें, बैंक बैलेंस, जो भी कुछ करें, वो सब अलग विषय है। क्या उसके बाद भी क्या जीवन में हमें भय नहीं है? और जिनके पास ज़्यादा पैसा है, मुझे बताया बीकानेर में ऐसे काफ़ी लोग हैं भाई जिनके पास काफ़ी मतलब पुराना है, ऐसा मुझे बताया, CID न्यूज़ दी है मेरे को, आप घबराना मत। तो ऐसा कहते हैं वो लोग कि साहब हमें तो हमारे घर वालों से भय लगता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको अपनी पत्नी और बेटे से भी भय लग सकता है। हाँ, तो उनको सब पता है, वो पता नहीं क्या कर बैठे हैं किसी दिन। हाँ, मनी तो है। एक विदेश में एक व्यक्ति था, बहुत धनाढ़, तो उसको बड़ा खतरा था, अब अकूत धन था उसके पास, तो उसने सारा धन इकट्ठा कर लिया एक बंकर में और इतनी सी जगह छोड़ी उसमें, और सेफ हो गया, उस पर बम गिरा दो तो भी कुछ नहीं हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, फिर कुछ नहीं, बड़ा सेफ रहा वो उसमें। फिर उसके दिमाग में आया कि यार जिस ओपनिंग से मैं आता जाता हूँ तो हो सकता है कोई दूसरा भी तो आ ही सकता है, तो ये खतरा तो अभी बना हुआ है, तो उसने वो ओपनिंग भी, अब कब्र खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो बढ़िया एकदम से फिट हो गए उसमें। ये हाइट है, बिल्कुल ऐसा लगता है, आप ऐसा मत समझना ये कोई ऐसे कह रहे हैं। कभी कोई डिप्रेशन का शिकार हो, जो कि हम सब होते ही हैं प्राय, डिप्रेशन का व्यक्ति थोड़ी सी चीज़ के लिए कितना बड़ा कदम उठा लेता है, ये हम आप नहीं समझ सकते। आप उसके स्तर पर जाएंगे तो को कर बैठता है ऐसा। तो सिक्योरिटी में भी हम उनसे बेहतर नहीं है। अब आया चौथा, मैथुन, सेक्स एक्टिविटी, उसकी तो हम बात ही ना करें। क्यों ना करें?
क्योंकि शास्त्र की बात मान लें। शास्त्र कह रहा है कि इंद्र इंद्राणी यही है ना, उनका जो लेवल है कंटेंट का, सेटिस्फैक्शन का, और वो बाकी योनि का वो सब सेम है। और बल्कि इसको और सूक्ष्मता से खोलें तो जितना हमारा स्तर नीचे जाता जाएगा, स्तर मतलब हमारे जैसे मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, अहम है, और भी कुछ है, आत्मा परमात्मा, एक अलग लेवल है हमारे। तो जितना नीचे हम हैं, यानी अभी हमारा ऊपर के लेवल से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ये खाओ पियो मौज करो मित्र, हमारा ये लेवल है मान लो, ठीक है। तो जितना नीचे लेवल होगा उतना ही आहार में और सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज़्यादा आनंद आएगा। यदि मैं आपको इसको बहुत प्रिसाइसली कहूँ तो सूअर जो आहार खाता है, मल, विष्ठा, तो विष्ठा खाने में सूअर का जो आनंद है वो हमारे बढ़िया वाले नाश्ते से बेहतर है। हेलो, नहीं पच रही बात? देखो मैं पचाता हूं इसको कि ऐसा एक लेवल आता है व्यक्ति का कि वो थोड़ा सा दूर हो जाता है ना, इन चक्करों से दूर हो जाता है, और गीता रामायण में मन लग गया, सत्संग में मन लग गया। तो उस समय उससे पूछो, मान लो उसकी पत्नी पूछे, धर्म पत्नी पूछे, भैया आज क्या बना दें आपको, सब्जी में तो बना दो कुछ भी, ये बना दें, कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, उनसे उनके सामने परोस दो, तो भाई कैसा है, नमक ज़्यादा है, कितनी, सब बहुत बढ़िया है, बाद में पता चले इसमें नमक है ही नहीं, वो खा गए भाई आराम से, है ना। ऐसी स्थिति हो जाती। इसका मतलब क्या है कि अब वो इस लेवल से उठ चुका है, अब यहाँ रस नहीं है उसको, आप समझिए, यहाँ उसको रस नहीं है। तो जिसने इसको छोड़ दिया वो छोड़ के भी गाएगा नहीं। हम तो इसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, हमारी तो बात अलग है। जैसे मिट्टी के ढेले का हम यहाँ गा नहीं रहे हैं कि हम मिट्टी के ढेले को छोड़ाए, ऐसे जिसमें सारी नहीं है, कुछ जो है ही असार, ये सारी चीजें, इसको छोड़ के भी जो ना गाए, वो मानना चाहिए कि कुछ आगे चला, उसके लिए है मनुष्य जन्म। तब तो माने है कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता हमारे समझ में, संसार नहीं छोड़ना। स्वामी जी और गीता जी का ये बड़ा ही हमारे ऊपर कृपा है कि उन्होंने चीज़ों को इस तरह से बताया, गीता ने भी और लोगों ने, कि हमारे सारी परिभाषाएं बदल गई। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ के कहाँ जाएंगे, जंगल में जाएंगे, वहाँ पे भी हमारे मन में पूरा संसार है, परिवार है, तो हम वहीं बैठे हैं, संसार में बैठे हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को छोड़ना है, उस आसक्ति को छोड़ना है। तो क्या यदि हम इन चार कामों में ही अपनी सारी एनर्जी और सारा स्किल लगा रहे हैं, तो क्या हम मनुष्य जन्म को दुर्लभ समझ रहे हैं? ये चार काम तो हमसे बेहतर पशु कर रहे हैं, ये हमने समझ लिया बहुत डिटेल में। तो यदि हम इन्हीं को कर रहे हैं, तो क्या हम मनुष्य जन्म का कुछ भी थोड़ा सा भी सदुपयोग कर पा रहे हैं? और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं कि अगली बार हमें मनुष्य नहीं बनाया जाए, क्योंकि हमें उससे मतलब है नहीं, हमें तो इनसे मतलब है। तो भगवान कहते तेरे लिए इससे मतलब है, तो क्योंकि उनके प्यारे हैं ना हम, तो ये चार चीज़ें कैसे बढ़िया से बढ़िया भोगी जाएं, जिस योनि में भोगी जाएं वो योनि हमें देने वाले हैं। भगवान नहीं देने वाले हैं, हम डिमांड कर रहे हैं। भगवान का कोई लेना देना नहीं है, वो पाप पुण्य राग द्वेष से बिल्कुल परे, उनका क्या लेना देना है। सूरज का क्या लेना देना है कि उसकी धूप में हम क्या कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी भगवान को भी कोई लेना देना नहीं है। यदि हम मांसाहारी हैं तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हमको अगले जन्म में ऐसी योनि बनाने वाले हैं जहां पर हम खुल के मांसाहार कर पाए। हम डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे कुछ, हम डिमांड कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये समझें कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है। आप में से ऐसे कितने साधक हैं जो पहली बार सेमिनार अटेंड कर रहे हैं? पहली बार काफ़ी हैं, बहुत प्रणाम आपको। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप ही हैं। ये जो पुराने वाले हैं इनके लिए, इनका कोई ज़्यादा हम जो है ध्यान रखने वाले नहीं हैं। ये तो पुराने हो गए, अब कहाँ जाएंगे। तो हमारे लिए वीआईपी आप ही हैं, आप जो है विशेष हैं। आपका मन, आप ज़रा ठीक से जो है इन्वॉल्व हों। तो
क्या कह रहा था मैं? हाँ, पहली बार अटेंड कर रहे हैं सेमिनार। तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता को हम ठीक से समझें तो मनुष्य जन्म वास्तव में दुर्लभ क्यों है? ऐसी क्या हमको विशेष शक्ति है, क्या वीटो पावर्स हैं हमारे पास जो बाकी योनियों में नहीं है? पहले इस बात को ठीक से समझें, क्योंकि जिस दिन ये बात ठीक से समझ में आ गई, बात बदल जाएगी। फिर हम वो करेंगे जो करने आए हैं, और वो करने का मजा गीता देगी हमको, टेक्निक बताएगी। यही करते हुए वो कैसे, उसका रिजल्ट कैसे प्राप्त करें, ये गीता की टेक्निक है। हमको कोई छोड़ना नहीं है, यही करते हुए उसकी टेक्निक पर कैसे चलें, ये गीता का रिजल्ट है। तो पहले समझें कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है। आप में से बताएंगे, नए लोग बताएं, जो आपको इच्छा लगे वो बोलें, जो आपको मन में आ रही है वो बोलें। सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल बोल दें। हाँ बोल दें आप। रीटा जी बोल रही हैं, मंजाल मैडम। कर्म स्वातंत्र और विवेक, ये दो चीज़ें बताई इन्होंने। कर्म की स्वतंत्रता, इससे क्या मायने हैं? मतलब हमको कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो क्या बाकी योनियों को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है? बोलें। बाकी लोगों को भी है, तो फिर हमें क्या रही है? हमें तो कोई स्पेशलिटी नहीं मिली फिर तो, जो बाकी लोग भी कर्म कर ही रहे हैं। क्या मतलब है बताइए? कर्म स्वातंत्र पे बात करें पहले। यस सर, बोलें आप। हाँ, देखिए अन्य योनि जितनी भी हैं वो लग रही हैं हमें कि कर्म करने की स्वतंत्रता है, कुछ नहीं है उनको स्वतंत्रता। एक रोबोटिक जैसे मशीन नहीं होती है, उसका सब कुछ फिक्स है, लग तो रहा है चल रही है। ऐसे कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ फिक्स है, टोटल फिक्स है। उसके पास इतना सा भी ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ नया कर ले। क्यों? जो उसने यहाँ किया इसके फल के रूप में ही उसका जन्म हुआ है। कभी कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, असुर बनेगा, जो बनेगा वहाँ पे भोगेगा, पाप पुण्य के फल भोगेगा, निकलेगा आगे। उसके पास कोई ऑप्शन, हमें लग सकता है कि ये हमारे पास आएगा ऐसा करना, कुछ नहीं है उसके पास, वो भोग रहा है बस। इसीलिए आप देखते हैं कि कई कुत्ते ऐसी गाड़ियों में भी घूमते हैं जिसमें कि हम फ़ोटो खिंचाने में गर्व महसूस करें। बैठने की तो औकात नहीं है हमारी, लेकिन फ़ोटो मिल जाए हमें, कहीं खड़ी मिल जाए तो बगल में करके स्माइली मार के। और वो कुत्ते महाराज तो जो है आराम से उसमें, वो तो वही है, उसमें ही घूमते हैं वो तो, है ना। तो हो सकता है उनके पुण्य के बल पे वो कुत्ते की योनि मिली और भोग रहे हैं वो। उनके एक दिन का खर्चे में हमारे 6 महीने का राशन आ जाए। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, जो लोग इस स्तर पे होंगे वो मानते होंगे कि उनके बिस्किट का जो पैकेट है उसमें राशन आ जाए हमारे 15 दिन का भाई, यदि सिंपल दाल रोटी खाने वाले हों हम तो उनका सब कुछ फिक्स है, लेकिन हमारा भी काफ़ी कुछ फिक्स है। समझिए इस बात को। मनुष्य योनि भी भोग योनि है। हम किस परिवार में जन्मेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे पास पैसा कितना होगा, और पैसा होगा तो उसका भोग हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पैसे से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ हमारा भी लगभग फिक्स है। 100% नहीं है तो लगभग फिक्स है। यानी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कोई भी बुद्धिमान और मेहनत कश आदमी टाटा, बिरला और अंबानी नहीं बन सकता। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये इसको डिनाई करेंगे, लेकिन गीता के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। टाटा, बिरला, अंबानी के लिए सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। हम नहीं बन सकते। तो हमारा भी बहुत कुछ फिक्स है 2 सेक्टर में। कौन कौन से सेक्टर हैं? 2, 4 पुरुषार्थ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में से धर्म और ये मोक्ष फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें हमारा बहुत कम फिक्स है, बहुत मिनिमम है। बाकी सब कुछ हमको करना है। स्वातंत्र यहां है, कर्म स्वातंत्र। क्या मतलब है? यानी धर्म और मोक्ष में हमको अवसर मिलेगा, ये फिक्स है। कैसे मिलेगा? जन्म हो गया हमारा, स्वामी जी के जो है प्रवचन, स्वामी जी की कृपा के उसमें हमें गीता मिल गई, हमारी इच्छा हो गई
लेकिन अब इस गाड़ी को कितना आगे बढ़ाना है, ले जाना है कि नहीं ले जाना है, कि बस ऐसे ही देखना है, ये टोटली किस पर डिपेंड करेगा? ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब दो सेक्टर जो है बचे कुछ, कौन से? अर्थ और काम। इनमें मैक्सिमम फिक्स है। हेलो, अर्थ में और काम में मैक्सिमम फिक्स है, मनुष्य योनि में भी। कितना मैंने बताया ना, पैसा, घर, परिवार, इज्जत, सुख, समृद्धि, सब कुछ ये फिक्स है। बहुत कम इसमें हमारी गुंजाइश है करने की, बहुत कम। लेकिन हम पूरी एनर्जी कहाँ लगाते हैं? मैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता समझा रहा हूँ। हम कितनी दुर्लभता समझते हैं शास्त्रों को पढ़ के भी। हम पूरी एनर्जी कहाँ लगाते हैं? मलुदास जी इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। वो नीचे भी नहीं रहते, वो कहाँ चढ़ जाते हैं? पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि जब सबको खिलाने वाला वही है तो वो मेरे को पेड़ पे खिलाया। ऐसा कहा था मलुदास जी ने, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना। तो जब ऐसा दृढ़ विश्वास होता है तो भगवान का जो सिस्टम है वो काम करता है। तो कहते हैं मलुकदास जी पेड़ पे चढ़े रहे तो नीचे जो है चोर आए। आपने सुनी होगी कहानी। चोरों से पहले एक कोई परिवार आया, ब्राह्मण परिवार, बढ़िया से माल मत्ता लेके, तो वो अपना खाना छोड़ गए वहीं। जैसे वो चोर और डकैत आए, वो भाग गए तो वो आए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा खाना, डकैत खाने लगे। उन्होंने एक ने कहा रुक जा, अपने दुश्मन बहुत हैं, इसमें जहर है। तभी तो कोई छोड़ो गया कि जहर है तो किसने छुपाया? देखे तो मलुकदास जी बैठा, ये रहा, उतारो इसको पट्टे को, है ना। उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। तो उन डकैतों ने कहा कि दो तो इधर से पकड़ो, दो इधर से पकड़ो, दो इसके, है ना। तो ठूस के बोलो। तो मलुकदास जी को विश्वास हो गया, तो उन्होंने भगवान की कृपा का अनुभव करके ये दुआ लिखा है, जिगर करे न चाकरी और पंछी करे ना। तो अर्थ और काम में ऐसा नहीं है कि हम निकम्मे होकर बैठ जाए। ये नहीं कह रही है गीता। जो भाग्य में है, जो प्रारब्ध में है, थोड़ा सा पुश करेंगे मिलेगा, लेकिन पूरा जीवन इसके लिए नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन अर्थ काम के लिए इसमें है। अपना जीवन इसके लिए मनुष्य जीवन मिला। यहाँ पे कर्म स्वातंत्र है। ये किसी और योनि के पास, देवताओं के पास भी नहीं है, किसी भी देवता के पास नहीं है। देवता भी रोबोटिकल है, ऐसा मान लें आप। देवताओं की इच्छा भोगों की है, उच्च भोगों की, इसलिए तो वो भोग योनि में है, वो भी भोग योनि है। तो पहला हो गया कर्म स्वातंत्र, अब समझ में आया। अब दूसरी एक चीज और बताई मैडम ने, विवेक। हम सब में क्या है? विवेक है। तो विवेक से मतलब क्या है, इसको और थोड़ा स्पष्ट करें हम, क्योंकि ये मूल चीज है। ये चीज ठीक से क्लियर होते ही फिर गीता की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो सकती है, अदरवाइज संभव नहीं है। जी बताएं, आप में से ही बताएं कोई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप सही बताएंगे, जैसे मैडम ने देखिए दोनों चीज़ें बताई नहीं। विवेक के मायने क्या? क्या विवेक और बुद्धि में कुछ फर्क है या एक ही बात है? प्लीज़ आप बोलिए। परिवार है अपना, अपन एक परिवार है, 2 दिन रहेंगे। आप किसी तरह की कोई शंका मत कीजिए, है ना। आराम से, बिल्कुल एट फील एट होम, बिल्कुल बोलिए आराम से। सही और गलत का भेद क्या कुत्ते बिल्ली गधे को नहीं है? वो पता चल जाता है किस घर में मुझे जाना है, यहाँ डंडे पड़ेंगे, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। क्या नहीं है उनमें ये शक्ति नहीं है? अरे उनमें तो हमसे ज़्यादा भी है कई बार। हमें तो समझ में नहीं आता 30-40 साल रहते भी कि ये हमारे काम आएगा कि नहीं। कुत्ता सूंघ के बता देता है कौन ठीक है और कौन खराब है। बोलो, हमें तो बाद में पता चलता है जब वो अपना कलर दिखाता है। अरे जिनके लिए हम खपते हैं, मरते हैं भाई, हमें पता लग जाता है कि कैसे हैं ये। या 40 साल बाद, 50 साल बाद पता चलता है हमको। फिर कहते हैं अरे तुम ऐसे थे क्या, हमें पता ही नहीं था, नहीं हम तुम्हारे लिए क्यों जिंदगी खराब करते। विवेक के मायने क्या बताइए प्लीज। विवेक को उल्टा बोल रहे हैं आप। चलिए और बताइए। सर बता रहे हैं पीछे से। हाँ, बुद्धि जड़ है।
विवेक चेतन है, जागृत है, बिल्कुल ठीक है। तब भी क्लियर नहीं हुआ, हमारे हाथ में नहीं आया कुछ भी। विवेक के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरे का, चलिए देखिए, विवेक में और बुद्धि में बहुत फर्क है। बुद्धि को जब तक विवेक का बैकअप नहीं रहेगा, उसको सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक बुद्धि अपने आप में कुछ नहीं है। जैसे एक चाकू आपके पास है, लेकिन उसका सदुपयोग क्या करना ये हमें नहीं पता। तो चाकू है तो बहुत तेज आपके पास, उंगली काट देता है, लेकिन वो चाकू हमारे लिए ठीक है क्या? जबकि हमको चलाना नहीं आता उसको। विवेक अपने आप को देखने की ताकत देता है। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमने ये 50 साल जो बिताए, ये आखिर हमने किया क्या भाई? हम कहाँ जा रहे हैं? कौन है हम? अपने बारे में कई बार हम सोचने लगते हैं कि आखिर हम हैं कौन भाई? हम आए कहाँ से? हम यहीं क्यों जन्मे? ये क्या बखेड़ा है सारा? ये सूर्य चंद्रमा तारे ये किसने बनाए भाई? और हम कौन है? हम कहाँ जाने, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हमारा इनसे क्या संबंध है? वो शक्ति कौन है? ये जो चीज़ें हैं जो खुद के उससे हटके हैं, इसको जो ये दृष्टा भाव या साक्षी भाव जो है ना, ये विवेक है। ये किसी भी योनि में नहीं है। सामान्य विवेक सब में है। सामान्य विवेक मतलब किससे रोटी मांगनी है, किससे खतरा है, किससे जान बचानी है, कहाँ चढ़ना, ये सामान्य विवेक सबके पास है। लेकिन अपने बारे में देखना, स्वयं को स्वयं से देखना, अपने परपच को देखना, ये बात किस में है? सिर्फ मनुष्य में, और किसी में नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, ये प्राय क्योंकि ऐसा हुआ था कि जयपुर से आप चलें, मान लो बाई कार जा रहे हैं, अच्छी कार है आपकी, बॉम्बे जा रहे हैं आप, तो एक मक्खी जो है जयपुर से आपकी कॉलोनी से वो आपकी कार के अंदर आ गई और वो रही थी 2 दिन 3 दिन, और जब आप जुहू चौपाटी पे गए तो वहाँ पे जैसे गेट खोला तो वहाँ निकल गई वो। तो अब उसका जीवन वहीं से शुरू हो जाएगा। वो रोने नहीं बैठ रही है वहाँ पे, कह रहे हम महालवी नगर में बहुत अच्छे थे, जयपुर में, है ना, हम कहाँ आ गए यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ, क्योंकि विवेक नहीं है, स्मृति नहीं है उसके, वो रोबोटिक है बस। लेकिन हम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, तो अपने ओरिजिन को, अपने सोर्स को, अपने पर्पज को देखने की जो क्षमता है वो क्या है? वो विवेक है। तो क्या हम इन दोनों क्षमताओं का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हम कुछ नए कर्म कर रहे हैं जो कि पाप और पुण्य से परे हों, या हम भी पाप और पुण्य की ही दुनिया में घूम रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की दुनिया में घूम रहे होंगे, यज्ञ कर रहे होंगे, तप कर रहे होंगे, सत्कर्म कर रहे होंगे, दान दे रहे होंगे, भला कर रहे होंगे समाज का और देश का भला। भला का मतलब हम समझते हैं, पहले हम समझें कि भला का मतलब क्या है। तो दया क्या करेंगे हम? इतने बड़े हैं हम कि दया कर लें दूसरों पे? हमारे ऊपर ही दया आ रही है परमात्मा को, हमारे लक्षणों को देख के। विवेकानंद जी को पूछा रामकृष्ण परमहंस जी ने कि तुझे ये भारतवासी जो दिखते हैं दीन दुखी भूखे प्यासे, तो तेरे मन में कैसा भाव उठता है रे? तो विवेकानंद जी ने कहा मुझे दया आती है इन पर। तो भड़क गए विवेक, रामकृष्ण पर भड़कते नहीं थे, लेकिन इतना तेज भड़के, भगवान है तू, ईश्वर है तू, जो दया करेगा इन पे? है कौन तू? क्या सामान है तेरे पास? दया करेगा तू? अरे सेवा करेगा इनकी, सेवक है तू इनका, हम क्या दया करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, हमारा कोई बिल्कुल घर का भाई बहन पत्नी माता पिता पुत्र जो भी बिल्कुल क्लोज रिलेशन की बात हो रही है, वो जेल में बंद है और हम उसको टिफ़िन पहुँचा रहे हैं घर का सेटिंग करके, उसको गद्दा पहुँचा दिया, तकिया दे दिया, दंत मंजन का सामान दे दिया, मच्छर की वो दे आए, कोयल दे आए, जैसे आ रहा, ये सारी सुख सुविधाएं हम जुटा रहे हैं। हेलो, हम भला कर रहे हैं? हमें ये नहीं पता कि ये जेल से कैसे बाहर निकलना, इस पर हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं कि इसकी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं, कुछ करें इससे बाहर निकले, ये हमें होश नहीं है। हम तो उसको जेल में ही बिल्कुल टॉप क्लास की फैसिलिटी दे रहे हैं, बोलो हम भला कर रहे हैं। हेलो, ये हमारे सारे भले यही हैं।
करोड़पति अरबपतियों के भले और नुकसानदायक है। हम यहीं इसी विशेष सर्किल में उसको फैसिलिटीज दे रहे हैं बस। हमें नहीं पता खुद को कि भला वास्तव में होता क्या, तो हम दूसरों का भला क्या करेंगे। अरे संतों के नाम से, संतों की वायु से भला होता है, हम क्या भला करेंगे। और ये भला करने वाले कोरोना काल में कहाँ चले गए। कोरोना काल में जो भला करने का दम भरते हैं वे कोरोना काल में क्यों नहीं निकले घर से बाहर, जब ज्यादा जरूरत थी लोगों को। अरे छोड़ो दुनिया का भला, हम अपने माँ बाप को शमशान घाट पहुंचाने नहीं गए, ठीक है। इस बुद्धि ने हमको समझा दिया कि ये तो मिट्टी है और ये तो जा चुका है, इसलिए इसको यहीं से हाथ छोड़ दो। किसकी बात हो रही है ये? उसकी हो रही है जिनसे हमारी जिंदगी निकली है, उनकी हो रही है, कोई आम इंसान की नहीं हो रही है। उसके हाथ नहीं लगाया हमने, 50 फीट से दूर से नमस्कार कर दिया हमने। ये भला करने वाले लोग हैं हम। इस भला में वास्तविक ताकत किसकी है? इस प्रकृति की, इस परमात्मा की। वो तो छोड़ो, 99.99% उस 0.01 जो हमारा छोटा है उसको लेके हम भला के टोपी पहनाने चले लोगों को। हम सबसे पहले अपना भला करें, तब शायद हमें यह दृष्टि आए कि वास्तव में भला। और इसके लिए हमको मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझना होगा बहुत अच्छे से। क्यों? समय बहुत कम है और माया, भगवान की माया कहें या हमारी मूर्खता कहें, बात एक ही है। ये इतनी गहरी है कि हम सब मधोशी की चादर में, सब पता नहीं क्या ये सब है, लेकिन सब कुछ जानते पूछते भी हम सबको एक बहुत बड़ी गलतफहमी बनी हुई है। सबको पता है कि मौत निश्चित है, और हम चाहे कितनी उम्र के हो जाएं, कितने बरस के हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर ये अटूट विश्वास रहता है, गलतफहमी रहती है कि यार अभी हम कहीं जाने वाले नहीं। आप पूछ लो, इसमें उम्र से कोई लेने देना नहीं। आप सोचो कि ना 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 ना, 50 से पूछ लो, 30 से पूछ लो, 70 से पूछ लो, शर्मा जी से पूछ लो, चोपड़ा जी से पूछ लो, गुप्ता जी से पूछ लो, मूड़ा जी, किसी से ही पूछ लो, और उससे अंदर से पूछो बिल्कुल प्रेम से, तो वो उसके अंदर ये बैठा हुआ है कि भाई साहब वास्तव में गए होंगे सब, लेकिन अभी हम कहीं जाने वाले, अभी हम नहीं जाने। नहीं भाई साहब वो गए, आप वो गए होंगे, बात तो बिल्कुल सही है, मौत तो हम नहीं जाने वाले। धन यौवन यो जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चे, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खे। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, हमें किसी से शिकायत नहीं रहने वाली है। इसकी कसौटी यही है, हमारी पत्नी कैसी है, हमारा पति कैसा है, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारा घर छोटा है, हमारा समाज कैसा है, फलाना कैसा है, ढीकना कैसा है। हमें कोई किसी से शिकायत नहीं रहेगी। बस राम 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 राम। एक हम हैं और हमारी परमात्मा है। बस रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे, बोलेंगे, शादी में जाएंगे, काम सब होंगे, लेकिन अंदर से वो लौ लगी रहेगी। अब कोई गाली दे तो, अपमान करे तो, बहु सेवा करे तो, ना करे तो, हमें लेना देना ही नहीं है किसी से, हमारा कोई है ही नहीं। हाँ, हमसे जो बनेगा उसके लिए सब हमारे हैं, सेवा करने के लिए स्वामी जी कहते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए, बही खाता खोलने के लिए कोई हमारा नहीं है भाई। और जब तक ये बही खाते खोले हुए लंबे चौड़े, रोज इनमें 2-4 घंटे एंट्री हो रही है, फलाना यूँ, ढीकना यूँ, हमारा यूँ, हमने यूँ कर दिया, हमने दुनिया का भला कर दिया, हमारे संग ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये बही खाते जब तक चल रहे हैं तब तक हमने कुछ भी नहीं समझा।
जब तक हमें शिकायत है किसी से, अपनों से बात कर रहा हूँ, तब तक हमने कुछ भी नहीं समझा। जिस दिन समझ में आएगी उस दिन शिकायत दूर हो जाएगी भाई। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, प्राय यही उदाहरण मुझे याद आता है। आपके जयपुर में जो है बच्चा पढ़ रहा है SMS में, और सपोज उसका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे किसी का हो गया, और वो भर्ती है। अब आप जा रहे हैं दौड़ के एकदम, जो भी ट्रेन मिली उसमें जा रहे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं, पहुंचना है 4-5 घंटे में, आपको तुरंत पहुंचना है। अब उसमें आप खड़े हैं, बैठने की जगह है नहीं, खड़े हैं आप, खड़े हैं तो वो मूंगफली बेचने वाला वो टल्ली दे गया, इधर वो छाछ वाला है वो पैर पे पैर रख गया, और नहीं तो होता ना कोई आदमी खड़ा है आपके बगल में, मोटा सा थैला अलग से टल्ला दे रहा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, नोट करना, लेकिन आपका रिएक्शन उन सब के प्रति वैसा नहीं होगा जैसा कि आप आमतौर पे करते हैं। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे रिएक्शन वैसा? नहीं करेंगे ना? क्या करेंगे? ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या आप ऐसे ही हैं? नहीं, ऐसे नहीं है आप। हाँ, आपकी रिजर्व सीट पे कोई पैर भी टिका दे तो खा जाए आप उसको, आप तो ऐसे हैं। लेकिन उस समय आप ऐसे हैं क्या? उस समय आप ऐसे नहीं हैं। उस समय तो आप इट्स ओके, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया आपको अचानक? क्या बीमारी हो गई? हेलो, हाँ, उस समय बिल्कुल टारगेट फिक्स है, ICU है, बेटा है और पहुंचना है, दैट्स ऑल, खत्म। जिस दिन ये फिक्स हो गया टारगेट मनुष्य जन्म का, दुर्लभता समझ में आ गई, उस दिन सब खत्म। और नहीं तो यही चलता रहेगा, मेरी सीट, मेरा ये यही चलता रहेगा। जब तक ये चल रहा है तब तक टारगेट क्लियर नहीं हुआ। तो बड़ी कृपा है हमारे सबके ऊपर कि हम भगवद गीता जो हमें इस तरफ दृष्टि देगी वो हम पढ़ रहे हैं। भगवद गीता को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इसके लिए मेरा थोड़ा सा निवेदन है आपसे, स्पेशली जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अच्छे पद पे हैं, उनसे ज़्यादा निवेदन है, बाकी से कम है। उनसे विशेष निवेदन क्यों है? दो चीज़ें हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा मानना, हमारी मान्यता, इन सब को रख दीजिए यहाँ, और इसके ऊपर रख दीजिए भगवत गीता। प्राय हम ग्रंथों को कैसे पढ़ते हैं? ग्रंथ को रखते हैं नीचे और बुद्धि को रखते हैं ऊपर। ऐसे नहीं पढ़े भगवत गीता को। बुद्धि की उड़ान जितनी भी है पहुंच नहीं सकती, उससे आगे गीता शुरू होती है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करें, बुद्धि बहुत काम की चीज़ है, बुद्धि के बिना आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन बुद्धि यदि कहीं टकराव पैदा करे गीता की बातों में, तो बुद्धि को कह दे कि तू प्रश्न उठा सकती है, लेकिन तू समझ ले एक बात तो गीता की ही सही है। जिस दिन ये कमांड दे देंगे बुद्धि को, बुद्धि काम करना चालू कर देगी। और बुद्धि को कह देंगे कि नहीं तू ही मालिक है गीता की, तो गीता पढ़ते पढ़ते भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। गीता भगवान की वाणी है, ये इसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें, प्रश्न करें, शंका करें, कोई समस्या नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उसका उत्तर देंगे। और हमारे पास तो स्वामी जी क्या, सेठ जी महाराज भी हैं, भाई जी महाराज भी हैं। भाई हमारा काम एक थन से काम चल जाता है, एक थन का दूध भी बहुत है हमारे लिए, लेकिन भगवान ने कितने दिए? 4 थन दिए। ऐसे ये त्रिमूर्ति प्रकट कर दी भगवान ने, है ना। तो आइए अब हम भगवद गीता का जो है सिलसिलेवार अध्ययन शुरू करते हैं।